Hello, good morning, everybody. So today's our topic is power of duplication. So आप लोग को सबको पता है डुप्लीकेशन क्या है? जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी करते हैं, लाइक बिजनेस में कुछ भी करते हैं, तो उसमें सबसे जरूरी क्या होता है? डुप्लीकेशन. So we are here to understand power of duplication. Whatever you do, your team does the same. कहने का मतलब है कि ना, पता है डुप्लीकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि ना, जो हम लोग करते हैं ना वही हम लोग की टीम करती है. जो हम लोग करते हैं वही हम लोग की टीम करती है. सो द थिंग इज कि वॉट एवर यू डू योर टीम डज द सेम. हम लोग जो करेंगे वही हम लोग की टीम कॉपी करेगी. वॉट एवर अपलाइन डज डाउनलाइन फॉलोज द सेम. पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, हार्ड टू डाइजेस्ट, बट ये ट्रुथ है. एमएलएम बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रुथ है. वॉट एवर यू डू योर टीम डज द सेम थिंग. एंड ये साइड देख के आपको अचंबा लगेगा कि monkey see monkey do, बट इट इज ट्रूथ ऑफ द बिजनेस दैट monkey see and monkey does. कोई भी चीज आप करते हैं तो उसी को हम लोग की डाउनलाइंस कॉपी करते हैं. तो इस बिजनेस को हम लोग monkey see monkey do भी बोल सकते हैं. तो आप ही सोचिए अब आपको क्या करना है. आपको अच्छा कुछ करना है या खराब कुछ करना है? आपको अच्छी हैबिट्स बनानी है, सक्सेसफुल हैबिट्स बनानी है, या कैसी हैबिट्स बनानी है? क्योंकि जैसी आपको अपनी टीम चाहिए, जैसे आपको अपने मेंबर्स चाहिए, जैसा आप अपने आपके मेंबर्स में ग्रोथ देखना चाहते हैं, वो सब आपको करना पड़ेगा. तभी आपकी टीम उसको फॉलो करेगी. इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक स्लाइड डाला है. इफ यू कीप asking your team again and again to make their dream list, contact list, vision board, जो भी है, मतलब अगर आप अपनी टीम को बार बार बोलेंगे कि आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाओ, लिस्ट बना के दिखाओ, आपका क्या ड्रीम्स है, टू डू लिस्ट क्या है, दिन भर में क्या क्या करना है, उसकी लिस्ट बना के दिखाओ, कोई भी नहीं दिखाएगा जब तक आप शेयर नहीं करेंगे. तो इट्स योर मोरल ड्यूटी कि आप उनके साथ शेयर करें कि देखो मैंने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया है, मैंने भी विजन बोर्ड बनाया है, मैंने भी टू डू लिस्ट बनाया है. जब वो लोग आपको करते हुए देखेंगे ना, तब वो लोग करेंगे. इनफैक्ट पता है एक और सच्ची बात बताती हूँ आपको. नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग कॉपी कैट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं. इट इज कॉपी कैट मार्केटिंग ऑल्सो. ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि कॉपी करना गलत बात है, स्कूल्स में हम लोग को यही सिखाया जाता है, कॉपी करना बुरा बात है. लेकिन यहाँ पे कॉपी करने से आपको बिजनेस इंक्रीज होगा. यहाँ पे कॉपी करने से सोचिए आपको आपके डाउनलाइंस आपके जैसे मिलेंगे. सो इजंट इट गुड? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कॉपी कैट मार्केटिंग. एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी गलत है. कॉपी कैट मार्केटिंग से अगर हम लोग का बिजनेस अच्छा होता है, नॉट ओनली बिजनेस, अगर अच्छे लोग अपने जैसे अच्छे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं. एक अच्छा इंसान बहुत सारे अच्छे इंसानों को प्रमोट कर सकता है. जैसे बोलते हैं ना कि एक फल की टोकरी में, लाइक एक फ्रूट्स बास्केट में एक एप्पल खराब है तो सारे एप्पल्स खराब हो जाते हैं धीरे धीरे, वन रॉटन एप्पल. ओके, वैसे ही अगर एक अच्छा इंसान इन्फ्लुएंस से उसको कॉपी करते हुए अगर सब कोई अच्छे बन जाए तो कितनी अच्छी बात है ना. सो इसीलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योरिटी का बिजनेस है. कॉपी कैट मार्केटिंग है बट कितना प्योरिटी है. जस्ट इमेजिन सो मच प्योरिटी, इजंट इट? So moving forward, how duplication can take your business to new heights. ये duplication आपके बिजनेस को नया हाइट कैसे देगा, कैसे आप लोग को सक्सेसफुल बनाएगा? You will only succeed in business when your team does right things in business. जब अपनी टीम अच्छे अच्छे काम करेगी, अच्छी अच्छी चीजें करेंगी बिजनेस में, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी हम लोग की टीम सक्सेसफुल हो सकती है. क्योंकि आपके टीम के सपने आपके भी सपने हैं, राइट? तो जब आप उनके सपने पूरा करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको उनके सपनों पे काम करना पड़ेगा. और उनके सपनों पे काम करने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो उनको करना चाहिए अपने सपने पूरा करने के लिए. People doesn't do what you say them, they do what you do. क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं ना, जो आप उनको करने बोलते हैं ना, वो लोग वो काम कभी नहीं करते हैं. वो लोग ऐसा कुछ करते हैं जो आप कर रहे होते हैं. सो आपको वही करना है. अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आपकी टीम प्रोस्पेक्टिंग करेंगी, आप इनवाइट करेंगे तो आपकी टीम करेगी. डोंट फॉरगेट दे आर कॉपीइंग यू. तो क्या करना है? आपको अटेंड करना है ट्रेनिंग्स, ताकि आपकी टीम भी अटेंड करे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग डुप्लीकेशन. 2 स्टेप्स है डुप्लीकेशन के लिए. वन इज लीड बाय एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज लीड बाय एग्जाम्पल. अब लीड बाय एग्जाम्पल क्या होता है ये तो आपको इसके वर्ड से पता चल रहा होगा. इफ यू वांट योर टीम टू लर्न फ्रॉम यू, अगर हम लोग चाहते हैं अपने हमारी टीम हमसे सीखे, तो
हम लोग को वही करना पड़ेगा जो हम लोग उनसे करवाना चाहते हैं। यू नीड टू शो देम हाउ टू डू इट, करके दिखाना पड़ेगा कैसे करना है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको न्यू ज्वाइनिंग्स करनी पड़ेगी, और नए ज्वाइनिंग्स के बाद आप उन लोग को शेयर करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे करके नया ज्वाइनिंग लिया, आइदर सोशल मीडिया से या अपने नेबर से, मैंने किस तरह से बात किया, आप उन लोग से शेयर कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे करके ज्वाइनिंग लिया है। और फिर उनको उस मीटिंग्स में बिठाइए और उनको स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए कि देखो मैंने कल ये प्रोस्पेक्टिंग किया था और ये बंदा आज मीटिंग में बैठा है। इनफैक्ट अगर वो न्यू मेंबर थोड़ा एक्टिव हो रहा है तो आप उसकी कोई वीडियो बना के या उसके कोई वॉइस मैसेजेस को अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि देखिए ये कितने एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। सो बी एन एग्जाम्पल फॉर योर टीम एंड योर टीम विल फॉलो द सेम। बी एन एग्जाम्पल फॉर योर टीम and your team will follow the same. चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। Get people start effectively. Get people start effectively. When we join, we need to help them to start in right way. कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी को ज्वाइन करवाते हैं बिजनेस में, तो ज्वाइन करवाने के बाद ना हम लोग को उनको सही तरीका समझाना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस को कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये हम लोग को उनको सिखाना पड़ेगा। मेक श्योर कि हम लोग उसको सारे टूल्स दें कि हाँ नए ज्वाइनिंग के साथ आपको ये वाले वीडियोस देने हैं, या ये पीडीएफ देना है, ये प्रोडक्ट कैटलॉग का पीडीएफ है, ये बिजनेस प्लान का कैटलॉग है, या ये पीडीएफ है, वो सब हम लोग को उनको देना पड़ेगा। राइट? जब हम लोग उनको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे तभी ना वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने आप लोग के साथ किया था, मैंने आप लोग को ग्रुप्स बनाना सिखाया, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कि जिसमें सिर्फ आप ही एक मेंबर हो, उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट कैटलॉग्स रख सकते हैं। राइट? और अगर अभी तो पैंडेमिक है, अगर पैंडेमिक नहीं हो तो आप उन लोग को टूल्स बोलने से कार बुक, isn't it, कैटलॉग्स, वो सब आप उनको दिला सकते हैं, लीडिंग लेडीज बुक दिला सकते हैं। तो फिजिकली तो बहुत कुछ है, बट ऑनलाइन में आप लोग के पास पीडीएफ एंड वीडियोस ही है, तो उसके साथ भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गिव देम दोज कंटेंट, गिव देम दोज इंपॉर्टेंट वीडियोस, बिकॉज जब वो लोग सर्च करने जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में है तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट कैटलॉग्स एंड पीडीएफ कौन से हैं। सो प्रोवाइड देम इन अ प्रॉपर वे so that they can use that importantly and very efficiently. Most important, we should be able to teach our team new members to do the same. हम लोग को ना अपने नए मेंबर्स को सिखा पाएंगे ऐसे करने से। जब हम लोग बोलते हैं ना गेट पीपल स्टार्ट इफेक्टिवली, इसका मतलब है कि हम लोग अपने मेंबर्स को ये सिखा पाएंगे कि ये चीज को कैसे करना है और कितने अच्छे से करना है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको आज सीक्रेट मंत्रास देने वाली हूँ। चाहिए आप लोग को सीक्रेट मंत्रास फॉर फास्ट एंड सक्सेसफुल डुप्लीकेशन? ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए। अगर किसी को डुप्लीकेशन करने के लिए मंत्रास मिल रहे हैं तो आई थिंक सबको चाहिए। राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड आई विल शेयर विथ यू द मंत्रास जो आपको डुप्लीकेशन में, जो आपके बिजनेस में, जो आपको सक्सेस के और करीब ले जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज the best way to duplication in network marketing is to make a fast start action plan. बाकी आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग को एक एक्शन प्लान उनको बना के देना पड़ेगा। एक एक्शन प्लान किस तरह से कि ये, हाँ अब हम लोग को ऐसे स्टार्ट करना है, अब इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, हम लोग को उनको बताना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू गाइड देम, प्रॉपर वे में गाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, उन लोग के पास सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला पीडीएफ के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में, तो हम लोग को इजी एक्सेस उन लोग को देना पड़ेगा। उन लोग को वो ग्रुप्स बनाना सिखाना पड़ेगा, या फिर उनको उनकी गैलरी में एक एल्बम बनाना सिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज रख सकते हैं। और हाउ टू शेयर देम इन फेसबुक, आपको उनको स्लाइड्स बना के देनी चाहिए स्टार्टिंग में, लाइक कि हाँ आप इस तरह से अपना अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कीजिए। जैसे मयंक सर हम लोग को सिखाते हैं कि हम लोग को प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं डालना है, या ये नहीं करना है, या फिर ये करना है और ऐसे करना है। तो बस दैट व्हाट वी हैव टू सेम कॉपी, जैसे मयंक सर ने हम लोग को सिखाया, हम लोग को आगे फॉरवर्ड करना है। सेम एज रश्मिका मैम डज टू अस, वो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स अटेंड करवाती है हम लोग को, क्योंकि वो खुद अटेंड करती है इसलिए हम लोग करते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे वही है, कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर योर टीम मेंबर्स। ठीक है, तो हम लोग को बार बार ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी है, मतलब ट्रेनिंग्स करनी है। लाइक आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तो वो लोग भी करेंगे, और आप लोग को ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स क्रिएट करनी है अपनी टीम में। लाइक रश्मिका मैम भी काफी ट्रेनिंग्स करवाती है, मयंक सर की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, रॉयल एबीबी ग्रुप में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, इनफैक्ट यहाँ पे भी ट्रेनिंग्स होती है। तो
छोटी बड़ी सारी ट्रेनिंग्स उनको अटेंड करवानी है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया मेंबर जब ज्वाइन होता है तो उनको CNT और VIP जरूर करवाइए। जब वो लोग CNT और VIP का ट्रेनिंग्स कर लेंगे तो उनको ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बिजनेस समझ में आ जाएगा। सो गाइड देम इन प्रॉपर वे कि वो लोग ट्रेनिंग्स को अटेंड करें और ट्रेनिंग्स में आए बैठे। आप उनको चेक कीजिए कि वो लोग ट्रेनिंग्स में है या नहीं है। सो डुप्लीकेशन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए आपका डुप्लीकेट ऐसे ही तो बन के नहीं आएगा, ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। द थर्ड पॉइंट इज guide them on how they can make their own duplication. This will be the best way to create a strong team that grows. तो उनको इस तरह से आपको गाइड करना है कि आप जैसे बनेंगे आपकी टीम भी वैसे बनेगी। आपको उनको शुरू से वैसे ही सांचे में ढालना है ताकि वो लोग अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बना सके, डुप्लीकेशन की एक नई स्ट्रॉन्ग टीम बना सके। वो जैसे होंगे आपकी उनकी टीम भी वैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल एज अपलाइन फॉर एग्जाम्पल एक राम है, ठीक है। अगर राम मीटिंग्स अटेंड नहीं करता है या फिर 5 मीटिंग्स से 4 ही मीटिंग्स अटेंड करता है, 5 सेमिनार से 4 ही सेमिनार अटेंड करता है, या फिर कभी मीटिंग्स में आता है कभी नहीं आता है, कभी कैमरा ऑन रखता है, कभी नोट्स नहीं बनाता है, तो उसका डाउनलाइन जो श्याम है वो क्या सीखेगा? वो वही कल्चर को अपनाएगा, वो वही चीज को सीखेगा, राइट। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर राम अच्छा तरीके से करेगा तो उसके डाउनलाइन भी वही सीखेंगे और वो श्याम भी अपने डाउनलाइन को वैसे ही सिखाएगा। गॉट इट? तो आगे फोर्थ पॉइंट इज शेयर विद देम हाउ मेकिंग रेसिडुअल इनकम कैन बी इजी एंड अचीवेबल फॉर देम। तो उनको ये सिखाना है कि इनकम बनाना कितना इजी है, क्योंकि इनकम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहां यहाँ पे उन लोग को बहुत अच्छे से समझाना है कि थोड़ा दिन का हार्ड वर्क आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम लोग को 90% हार्ड वर्क देना पड़ता है एंड विल गेट ओनली 10% रिजल्ट। ओके, एंड समटाइम्स वी हैव टू हार्ड वर्क 95% होता है, 5% ही रिजल्ट होता है। बट इन फ्यूचर एज बिजनेस ग्रो होगा, एज टीम ग्रो होगा, तो पता है क्या होगा, आपका हार्ड वर्क 5% रह जाएगा और आपका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो 95% होगा। तो सबको ये रिजल्ट चाहिए, राइट। बट स्टार्टिंग में तो किसी की जीत नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो सबको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो बेस्ट वे टू डू इज कि मेक द प्रोसेस सिंपल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, बहुत अच्छे से समझाइए उनको, बहुत अच्छे से करवाइए ताकि वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, when your team sees you doing invitations, doing presentations, coming to training events, you need not say them too much. हम लोग को उनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है कि आप आओ आओ आओ, आप ये करो, आप लिस्ट बनाओ, नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि वो लोग आपको करते हुए देख रहे हैं। और जब वो लोग आपको करते हुए देख रहे हैं, they will obviously copy you because your team always copies you. एज अ पेरेंट को जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट को देखते हुए बड़े होते हैं कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे करती है या मेरे पापा ऐसे करते हैं, तो वो लोग वही चीज सीखते हैं। सो हियर ऑल्सो आवर टीम इज लाइक आवर किड्स। हम लोग के मेंबर हम लोग के बच्चे के समान है, जिनको हम लोग को अच्छे से गाइड करना है। जैसे बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो टाइम लगता है ना उनको नर्सरी से क्लास 8, 9, 10 में पहुंचने में, तो उन लोग हम लोग जो जो चीज सिखाएंगे वैसे ही सीख जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे गीली मिट्टी के जैसे होते हैं, उनको जिस सांचे में ढालेंगे आप वैसे ही ढल जाएगा। तो बस यहाँ पे भी वही है, जिस सांचे में आप इसको ढालेंगे वो लोग उसी सांचे में ढल जाएगी आपकी टीम भी। सो मूविंग फॉरवर्ड, MLM बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ monkey see monkey do और कॉपी कैट मार्केटिंग। तो आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग को ये दोनों चीज भी आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों सच्चाई है नेटवर्क मार्केटिंग की। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। सो इफ यू वांट योर टीम टू डुप्लीकेट व्हाट यू आर डूइंग, डू व्हाट you want them to do। तो वही आपको करना है जो आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। आपको सेम टू सेम वही काम करना है जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे। तो आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन का पावर को समझने के लिए आपके पास मैं यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स देने वाली हूँ। सो होप यू आर रेडी विद दैट 4 पॉइंट्स। आई विल बी शेयरिंग विथ यू। नंबर 1 पॉइंट इज वन फॉर्मूला वर्क्स फॉर एवरीवन। एक ऐसा फॉर्मूला जो सबके लिए काम आता है, डजेंट मैटर वो कौन है, हर किसी के लिए वो फॉर्मूला काम आता है। एंड दैट फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत सही है और वो करना ही चाहिए। एंड दैट फॉर्मूला इज नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है लिस्ट बिल्डिंग का।
इनवाइटिंग का, शो द प्लान एंड फॉलो अप। आई थिंक ये जो सिद्धार्थ शर्मा सर जो 1 करोड़ प्लस की इनकम ले रहे हैं वो भी करता है, और जो आज 500 प्लस या 300 रुपीज का इनकम ले रहा है वो भी करता है। इनफैक्ट ये हर किसी को करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। दिस इज द वन फॉर्मूला which works for all. This is the one formula which works for all. List building, inviting, show the plan and follow up. इसके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम लोग सेकेंड फॉर्मूला की तरफ पहुंचते हैं। मैंने आपको डुप्लीकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, नाउ द सेकेंड इज कीप इट सिंपल। आप जितना सिंपल रखेंगे अपने बिजनेस प्लान को, उतना आपके मेंबर्स के लिए समझना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को इस बिजनेस में लाते हैं और आप उसको बताते हैं, जितनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप यूज करेंगे, जितना आप उसको हार्ड बना के समझाएंगे, वो उतना ही दिक्कत होगा। उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाना है इस बिजनेस के बारे में। हाँ, तुम ऐसे करो और ऐसे होगा, बस दैट्स इट। ठीक है, सो इट इज सिंपल सो दैट दे कैन ग्रो इजीली। जितना सिंपल होगा वो लोग उतनी इजीली ग्रो होंगे और वो लोग क्रिएट कर पाएंगे अपना सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम, स्मार्ट वर्किंग विथ स्टेबल टीम। ठीक है, क्या है कीप इट सिंपल का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग को उसको बहुत ही संजो के रखना है, बहुत सिंपल तरीका से रखना है। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस अलाइनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस अलाइनमेंट क्या, राइट? बिजनेस अलाइनमेंट इज डूइंग एनीथिंग टुगेदर इन सेम डायरेक्शन। डूइंग एनीथिंग टुगेदर इन सेम डायरेक्शन। ऑलरेडी द प्रोसेस इज मेड, सिस्टम इज मेड, यू जस्ट नीड टू फॉलो। कहने का मतलब है कि सिस्टम गौतम वाली सर ने बना दिया है, एमडी सर ने बना दिया है, वेस्टेज मार्केटिंग ने बना दिया है, रास्ते बने हुए हैं, बस आपको वहां पे चलना है। गॉट इट? जैसे क्या होता है ना, एक खेत है, एक मतलब फील्ड है, तो वहां पे रास्ते नहीं है तो आपको घास हटा हटा के चलना पड़ता है ना। अगर कोई पहले से उस रास्ते पे चल के गया, उसने सारे घास हटा दिए, तो आपका काम क्या है? सिर्फ उस रास्तों पे चलना। सेम एज दैट बिजनेस अलाइनमेंट हियर मींस कि हम लोग को साथ में, अपनी टीम को साथ में लेते हुए स्मार्ट तरीके से, स्टेबल तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रोसेस इज ऑलरेडी मेड। हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ऑलरेडी गौतम वाली सर लगा चुके हैं, उनको पता है कैसे करना है, क्या किया है, उनको सब कुछ पता है। सो द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग को किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, बस उसको बारे में सोचना है। बट द थिंग मैंने अगेन एंड अगेन आई रिपीट कि सिस्टम बना हुआ है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ चलना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि प्रोसेस बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, आपके पास इनकम अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस ट्रेनिंग होता है ना, ये सबको फॉलो करते हुए जब आप इसमें बढ़ते हैं आगे, तो आप लोग अपने आप ही आगे पहुंच जाते हैं। तो दिस वे योर टीम विल बी स्टेबल एंड कंट्रोल द बिजनेस वेरी नाइसली। एंड द एथ वंडर, अब हम लोग फोर्थ के बारे में बात करेंगे। एथ वंडर, ब्यूटी ऑफ एनएम। एनएम मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग। ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज कंपाउंडिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये एथ वंडर क्या होता है? इसका मतलब है कंपाउंडिंग। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अगर आपको एक मंथली पैकेज मिले, 3 लाख रुपीज का, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको एक पैकेज मिले कि हर एक मंथ आपको 3 लाख रुपीज मिलने वाले हैं, तो क्या आप वो जॉब ज्वाइन करेंगे? ऑब्वियसली अभी आप तो यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते, तो मैं ही आपके इन जगह पे आंसर कर देती हूँ। ऑब्वियसली जब आपको 3 लाख रुपीज इनकम हर महीने मिलेगी, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 3 लाख कम अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? बट अगर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूं, कंपाउंडिंग इनकम, डे 1 2 रुपीज, डे 2 4 रुपीज, डे 3 8 रुपीज, डे 4 16 रुपीज, मतलब हर बार वो डबल होते जा रहा है। लाइक 2 4 8 16 32 64। अगर हर दिन ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो आप बोलिए अब आपको 3 लाख वाला इनकम लेना चाहेंगे या ये? शायद अभी भी काफी जन यही बोलेंगे कि नहीं मैम 3 लाख वाला इनकम सही है, राइट? बट आई प्रूव इट रॉन्ग, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग इनकम है, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये पूरे 30 डेज में, 1 मंथ में इसका इनकम कितना होता है। जानना चाहेंगे? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंपाउंडिंग इनकम इन 30 डेज। आप देख पा रहे हैं ये कितना अमाउंट है? क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? यस, ट्रू, दिस इज द वन। यकीन नहीं हो रहा ना? यू हर्ड इट राइट, यस, यू हर्ड इट राइट। दिस इज द इनकम यू आर गोइंग टू गेट इन 30 डेज।
1,73,741,824 रुपीज. कहाँ 3 लाख और कहाँ 1 बिलियन. जस्ट इमेजिन. सो आपको डिसाइड करना है कि सक्सेस के कौन से रास्ते पे चलना है. सो टू सक्सेस यू नीड टू फॉलो द 3 रूल्स. अबव के 3 रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. कंपाउंडिंग इनकम अपने आप आपके पास आ जाएगा. और ऊपर के 3 रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट इज वन फॉर्मूला फॉर ऑल, सेकेंड इज कीप इट सिंपल एंड थर्ड इज बिजनेस अलाइनमेंट. अगर आप वो 3 चीज को फुल ऑफ डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ करते हैं और सिस्टम में बिलीव करते हुए करते हैं तो आप 100% आगे बढ़ सकते हैं. So thank you and hope I am very much clear with the duplication part.